नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 का 24 अगस्त 2023 का सेकंड शिफ्ट का 120 प्रश्नों का फुल आंसर की सुपर फास्ट लेकर के आपका अपना पीएस क्लासेस प्रेजेंट हो गया है। तो फटाफट आप मिलाते जाएं और एक एक क्वेश्चन को देखते जाएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट का उद्देश्य था, इसमें अगर पूछा गया होगा तो आप लिख लीजिएगा, आपका ऑप्शन सही होगा, वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा देख लीजिएगा दोस्तों, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहां हुआ था? इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तीसरा आंसर दोस्तों देख लीजिएगा, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड्स अमर सिंह के लेखक कौन थे? तो पहला ऑप्शन सही होगा, कालिंगर दत्त हो जाएगा। चलिए चौथा देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सितार मैया अगर लिखा है तो यही सही है। पांचवा देखिए, अगर बात करें तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तुरंत आप ये मिला लीजिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए छठवें नंबर पे चलते हैं। इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया संबंधित थी? इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। सातवां देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश मानधन समिति का गठन किया था? तो इसको आप सही कर दीजिएगा, अश्विनी कुमार दत्त। अगला दोस्तों देखिए, आठवां, भारतीय चंपारण नीर आंदोलन के महात्मा गांधी के साथ कौन थे? उपर्युक्त में से एक से अधिक। नौवां देखिए, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान, अगर ये प्रश्न है तो इसमें सही ऑप्शन आपका प्रयुक्त में से कोई नहीं। 10वां देखिए दोस्तों, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो इसमें राइट ऑप्शन आप बता दीजिएगा, 1929 बी इसमें सही होगा। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। अगर यह प्रश्न है तो इसका जवाब होगा। दोस्तों इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? यह ऑप्शन होगा बी, मेरठ षड्यंत्र मामला। 13वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो ये कार्ल मार्क्स था, आप सही कर देंगे। 14वां देखिए, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? सीधे जवाब दीजिएगा, जॉन जैक्स रूसो। 15वां की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? सुपरफास्ट, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। 16वां की तरफ देखिए, 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? इसमें डी अगर आपने किया है उपयुक्त में से एक से अधिक तो सही है। चलिए 17वां देखिए, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो तुरंत डॉक्टर वी राव रामजी अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर अगर आपने किया तो सही है। 18वां देखिए, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? बी ऑप्शन से होता है 1801। 19 की तरफ चलते हैं, यहां पर सीधे आता है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? अटल बिहारी वाजपेयी। 19 का आपका बी सही हो जाएगा। 20 की तरफ, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? बी ऑप्शन आपका सही होता है 1948 में। 21 का दोस्तों आपको देखना है, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो जवाब अगर आपने दिया है गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों तो बिल्कुल सही है। 22 का आंसर आप देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के लिए मिलाना है। तो इसमें जो 22 का आपका आंसर सही होगा, इसमें बी मिलाएंगे आप, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ये आप मिलाएंगे। चलिए 23 देख लीजिए, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्यों? बी अगर आपने ऑप्शन दिया तो सही है, विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं थे। 23 के बाद 24 का आंसर देखिए, एक कूट है जिसको मिलाना है, प्रांतों के संसाधनों की उपलब्धता। अगर ये कूट दिया हुआ है तो इसका सही ऑप्शन आप देख लीजिएगा, यहां पर 24 का जो राइट ऑप्शन आपका हो रहा है वो
ए की तरफ आप जाएंगे, ए बी सी डी इसमें आप मिलाएंगे 1 2 3 4। 24 के बाद हम चलते हैं 25 की तरफ। दोस्तों 25 का ऑप्शन आपको देखना है। यहां पर अगला लेते हैं प्रश्न 25 है आपका, देख सकते हैं हिमालयन। अगर ये प्रश्न था हिमालयन यू नामक औषधि पौधा, तो इसमें अगर आपने सी ऑप्शन किया है हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश, तो सही है। 25 के बाद दोस्तों आपको 26 का आंसर देखना है। अगर रामुदप्राधा अगर ये था, तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा, यह अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो आप इसका जवाब दीजिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब आपका ई इसमें सही है। अब 27 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के, अगर यह प्रश्न रहा है तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक सही वाला ऑप्शन आपका सही है। 28 का आपको देखना है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ? इसका जवाब आपका हो जाएगा 2004। पहला ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही है। 29 का आप देख लीजिए, यहां पर आइए, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है, तो आप यहां पर राइट ऑप्शन अगर आपने बी दिया है धान का खेत, तो बिल्कुल सही है। 30 वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? अगर आपने यहां पर बी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 31 की तरफ चलते हैं। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की साध्यता में वृद्धि कहा जाता है। अगर आपने ए ऑप्शन लिखा है तो बिल्कुल सही है, जय आवर्धन। 31 का 1 हो जाएगा आपका। 32 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सी अगर ये दिया हुआ है अनुक्रम अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य है? अगर आपने चलिए यहां पर आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मकारत अग्रमण अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य है? अगर आपने ऑप्शन यहां पर दिया है लाइकेन, तो बिल्कुल सही है 32 का आपका। 33 देख लीजिए, फटाफट मिलाते रहिए, सुपर फास्ट। 33 का ऑप्शन होगा रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण में जुड़ा है? अगर आपने दिया है ए ऑप्शन आर्द्र भूमि, तो सही है। 34 का देखिए, इटाई रोग किसके कारण होता है? अगर आपने बी ऑप्शन दिया है कैडमियम, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पर 35 का फटाफट मिलाते रहिए। अगर 35 का आपने सी ऑप्शन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय है? तो वनस्पति उद्यान, तो बिल्कुल सही है। और यहां पर आप 36 देख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल, अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर आपने सी ऑप्शन सही किया है तो बिल्कुल आपका सही है, ओडम हो जाएगा। चलिए 37 का ऑप्शन आप फटाफट मिला लीजिए। SO2 प्रदूषण सूचित होता है, अगर इसका आपको ऑप्शन दिया है लाइकेन द्वारा, तो बिल्कुल सही बी ऑप्शन। अब 37 के बाद आपको जाना डियर फ्रेंड्स, एक बार 36 हो गया, 37 हो गया, 38 का आपको जवाब देना है। 38 में है सलीम अली पच्छी, अगर ऐसा है तो आप यहां पर ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों 38 हो गया। अब जो है 39 का अगर आपने ऑप्शन दिया है सी स्विट्जरलैंड, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? अगर 39 का आपने दिया है सी, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपका 40 का ऑप्शन यहां पर आपने दिया है एक पोवी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, और यहां पर अगर आपने ए ऑप्शन दिया है 10%, तो बिल्कुल आपका सही होता है 40 का 10%। डियर फ्रेंड यहां पर 41 की तरफ हम चलते हैं। आइए 41 का देखते हैं। यहां पर अगर आपने दिया है सी ऑप्शन जलोधी दिया है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। सेशन मूल, ये जो ऑप्शन आपका था प्रश्न सेशन मूल वाला, इसमें जो आपका जलोधी अगर आपने ऑप्शन दिया है तो सही है। और निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? अगर आपने 42 का आंसर किया है डी, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक। 43 का अगर ऑप्शन आपने दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया है, अगर लिंडमैन द्वारा दिया, अगर आपने सी ऑप्शन मारा है तो बिल्कुल सही है, लिंडमैन द्वारा। 43 का सी होगा। 44 देख लीजिए, भारत में उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन पाए जाते हैं, अगर आपका ऑप्शन डी रहा है तो प्रयुक्त में से एक से अधिक, तो आपका जवाब सही है। 44 के बाद आप देख सकते हैं 45 में अगर आपने जवाब दिया है, डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अगर 45 में आपने जवाब दिया है ई दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर 45 में आपने जवाब दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं,
ये जवाब दिया है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। 45 के बाद आप 46 देख लीजिए। 46 में अगर आपने जवाब दिया है सी तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है 46। आगे बात करें अगर 47 में अगर आपने जो है जवाब दिया है निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात है। अगर 47 में आपने जवाब दिया है सी ऑप्शन को दिया है तो बिल्कुल आपका सही होता है। 47 का आपका क्या हो जाएगा? 47 का सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 47 का 13वां आपका सही होता। अगर 13 आपने लगाया है तो सी सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। 47 हो गया आपका। 48 की तरफ चलते हैं। 48 देख लीजिए। 48 में अगर ये प्रश्न रहा है कि 3 किमी दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किमी ये चलती है, अगर ये प्रश्न रहा है तो 48 में आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम। अगर आपने लगाया है तो पश्चिम वाला विकल्प आपका सही है 48। 49 देख लीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का ज्ञात कीजिए। अगर 49 में आपने बी किया है, बी का मतलब 872 किया हुआ है तो ये आपका सही है 872। 49 का मिला लीजिएगा। 50 की बात करें, किसी निश्चित कूट में अगर ये प्रश्न है और 50 का अगर आपने जवाब दिया है बी, बी का मतलब हो गया 8 अगर आपने जवाब दिया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो 50 का आपका बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अब बात करें 51 की बात करें। यहाँ पर 51 में यहाँ सड़कें एक देश की ओर हैं जाती हैं, तो अगर 51 की बात करें तो इसमें अगर आपने 3 लगाया हुआ है, सी अगर ऑप्शन आपने दिया है तो बिल्कुल सही है। 51 का आपका 3 हो जाएगा। 52 की बात करें, किसी निश्चित कूट में दिल्ली को अगर ये प्रश्न रहा है तो 52 का अगर आपने जवाब दिया है, 52 का अगर आपने जवाब दिया है बी तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है क्या? बी अगर आपने दिया है। 53 देखिए, बिना दोहरांक के अंक 0 1 2 3 4 अगर ये वाला प्रश्न रहा है तो 53 में अगर आपने जवाब दिया है ई जवाब दिया, क्योंकि इसमें 96 आएगा। अगर ई जवाब आपने दिया है तो यहाँ पर ये आपका जवाब सही होगा। 53 का आपका ई होगा क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं 54 की तरफ चलते हैं। प्रश्न एक बार मिलाते रहिए। 54 का देखिए, यदि यहाँ पर दिया हुआ है 9610100892 के रूप में कोडित किया गया है, रीजनिंग का सवाल है। अगर ये वाला प्रश्न है और इसका जवाब अगर आपने 54 का सी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही होता है। तो 54 का सी होगा। 55 आपको मिलाना है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में। तो 55 का अगर ये रहा है तो आपको इसमें जवाब देना होगा। और 55 का आपका जो सही ऑप्शन अगर आपने ए की तरफ किया होगा, 55 का आप देख सकते हैं। अगर 55 का आपने ए किया होगा, 2 1 3 अगर किया होगा तो ये आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। तो 55 का अगर 2 1 3 आपने किया है तो आपका जवाब सही है। 56 का आप देख लीजिए। आइए बात करते हैं। अगर 56 की हम बात करें, अगर 56 में आपने जवाब दिया है, अगर 56 में आपने जवाब ई दिया है, क्या दिया है? ई दिया है। अगर 56 में आपने जवाब ई दिया, ये आपका देखिए कौन सा हो गया? ये आपका हो गया 55। अब 55 के बाद अगर हम 56 की बात करें, अगर 56 में आपने ई जवाब दिया है, ठीक है, तो 56 का आपका ई सही हो जाएगा। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। 56 का आपका ई सही हो जाएगा, ठीक है। 56 क्वेश्चन मिला लीजिएगा। 57 की अगर हम बात करें, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहुज त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो 57 का उत्तर निकालने पर आपका इसमें आ जाएगा ई, मतलब 57 का आपका आ जाएगा ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 का अगर आपने जवाब दिया है ई तो आपका सही है आंसर। 58 का दोस्तों लेते हैं। यहाँ पर 3 8 13 21 31 43 वाले में अगर ऑप्शन आपने 58 का 8 निकाला हुआ है, क्या निकाला है? 8, तो आपका ऑप्शन सही है। तो 58 का हो गया। अब अगर हम बात करें 59 की बात करें, 59 का जवाब अगर हम आपसे बात करें तो 59 में अगर आपने बी ऑप्शन दिया है, ठीक है, 59 में अगर आपने बी ऑप्शन दिया है, मतलब नीचे दी गई तालिका से गलत संख्या का ज्ञात कीजिए। तो 59 का अगर ऑप्शन आपने बी दिया है, इसको देख लीजिए, प्रश्न को मिला लीजिएगा। अगर आपने बी दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन सही है। क्या दिया है? बी, 59 का। चलिए 59 के बाद 60 चलते हैं।
अगर 60 की हम बात करें तो इसमें माना a बराबर 10 सेमी और b बराबर 3 सेमी है। तो अगर हम 60 की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है तो ये राइट ऑप्शन आपका होता है। 60 का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 61 की बात करें, यहाँ पर समीकरण दिया हुआ और इस समीकरण को सीधे मिला लीजिएगा। हम जवाब देते हैं फटाफट। अगर इसमें 1/3 आपने किया है, पहला ऑप्शन अगर किया है 61 का, तो आपका प्रश्न सही है, 1/3। 62 की बात करें दोस्तों, अगर 62 में आपने सी की तरफ किया है, 62 में अगर आपने सी की तरफ किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से ये वाला प्रश्न है, तो इसको आप सी अगर किए हैं तो बिल्कुल सही है। 63 का आप देख लीजिए, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का इतना अगर दिया है 37 और ये प्रतिशत दिया हुआ छात्राएं थी। अगर इसका ऑप्शन आपने 63 का ए दिया है, मतलब 380, तो आपका जवाब सही है। 63 के बाद हम चलते हैं 64 की तरफ। अगर 64 में आपने जवाब दिया होगा, 64 का अगर आपने जवाब दिया होगा, राइट मिला लीजिए। ए अगर दिया है 2/6 और 2/6, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, फटाफट मिला लीजिएगा। 64 के बाद 65 को हम मिलाते हैं। 65 की अगर बात करें तो एक पिता की उम्र, अगर ये वाला प्रश्न एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, तो 65 का आंसर आप जब निकालेंगे तो इसमें 25 वर्ष आएगा। अगर आपने ए दिया, आंसर क्या दिया है, अगर 65 का आपने ए दिया है तो आपका सही है। दोस्तों अगर 66 की हम बात करें, 66 में था नीलू 1 रुपये में 2 नींबू, ये वाला प्रश्न है और इसका सीधे जवाब आप चेक कर लीजिएगा 18%। अगर आपने 66 का ए आंसर दिया है तो आपका सही है। लगातार आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। 66 के बाद 67 तरफ चलते हैं। 67 में देखिए, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या तो अंग्रेजी में ये वाला प्रश्न रहा है, तो इसमें आपका 75 उत्तर आया हुआ है। कितना है, 75, तो इसको आप मिला लीजिएगा। 66 के बाद अगर हम चलें यहाँ पर तो आप, हाँ 66 के बाद हमने कहा 67 का, 67 का अगर आपने क्या, हमने कहा 67 का अगर आपने 75 मिलाया है तो सही है। 68 का देख लीजिए, 68 का डियर, देखते हैं 68 कहाँ पर है, आइए, हाँ मिनट मिला लेते हैं, 70 मिल रहा है। हाँ 68 वाला आप देख लीजिएगा, ये 67 66 हो गया, 67 हो गया, और 68 वाला इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि कट रहा है, तो 68 का जवाब हम निकाले हुए हैं। 68 का आपका ए हो जाएगा। 68 की अगर हम बात करें तो 68 में क्या हो जाएगा, 68 का आपका ए हो जाएगा, तो इसको मिला लीजिएगा। और 69 की बात करें, 69 में देखिए ये है, तो 69 की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका निकल के आ रहा है, ई आ रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। 69, 70 की तरफ चलते हैं। 70 का अगर आंसर ले यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, पहले प्रश्न को देख लीजिए, सरलीकृत रूप करना था, तो 70 में अगर आप किए होंगे तो प्रयुक्त वाला जो डी ऑप्शन था आपका, यहाँ पर अगर हम बात करें 70 का जो ई ऑप्शन था आपका वही सही है। आइए देख लेते हैं 70 का ई, 70 का ई ऑप्शन आपका सही होगा। 70 का दोस्तों ई ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न लगातार सीरीज से रखे गए हैं। 70 के बाद अगर हम बात करें, 71 की बात करें दोस्तों, अगर हम 71 की बात करें तो 71 का जो ऑप्शन आपका होगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 71 प्रश्न जो होगा उसका ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। तो 71 का आप ले लीजिएगा, ए की तरफ चले जाइएगा, 71 का ए हो जाएगा। किसका, 71 का, 71 प्रश्न का ए मिला लीजिएगा, ठीक है। और 71 के बाद 72 की तरफ चलते हैं, तो सुरेश और शशि एक काम को क्रम से 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। तो 72 का जो आपका राइट ऑप्शन आएगा वो भी ए ही आ रहा है। 71 का भी ए है और 72 का भी ए हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। 73 की तरफ चलते हैं। 73 आपको मिलान करना है। 73 में सीधे आप जवाब दे दीजिएगा 160। 73 का क्या होगा, 160 हो जाएगा। अगर आपने सी ऑप्शन दिया है तो सही है। 74 की तरफ चलते हैं। 74 का सीधे आप देखिए, पढ़ने की कोशिश करिए प्रश्न को। तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेमी है, ये वाला प्रश्न है। और 74 का अगर आपने उपयुक्त में से कोई नहीं जवाब दिया है तो ये आपका बिल्कुल सही होता है।
74 के बाद हम चलते हैं 75 की तरफ। 75 का डियर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है 75। दो वृत्त आंतरिक रूप से, ये वाला प्रश्न था। अगर इसका जवाब आपने ए दिया हुआ है तो बिल्कुल आपका सही है, 75 का ए ही सही होगा। चलिए 76 की बात करें यहाँ पर, तो 76 में एक तेज ट्रेन 600 किमी की यात्रा के लिए, ये वाला प्रश्न था। तो 76 में अगर आपने सी ऑप्शन दिया है, 76 में अगर ऑप्शन सी आपने दिया है तो आपका राइट ऑप्शन होता है 76 का। तो आपका 76 का सी क्या होगा, यही हो जाएगा 50 किमी वाला, तो 76 का सी हो जाएगा। चलिए 77 की बात करें, लगातार हम प्रश्नों का उत्तर दे चलना है। 77 में प्रकाश तरंगे किस प्रकार से की तरंगे होती हैं, तो इसमें अगर आपने डी ऑप्शन सही किया, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हम दोनों प्रश्न लेते हैं। 81 की अगर बात करें, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, तो अगर यहाँ पर आपने ग्लूकोज का दिया है तो बिल्कुल सही है। 1/77 का भी हो गया, 81 हो गया। 78 का देखिए, 78 का अगर आपने ए दिया है, प्रबल अम्ल दुर्बल धारक से बने, तो ए दिया तो बिल्कुल सही है। और 82 में अगर आपको बात करें कि 82 में पीयूष ग्रंथि का कार्य लंबा होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक अगर आपने दिया है, 82 का डी ऑप्शन दिया तो सही है। अब 78 का हमने क्या बताया कि 78 का आपका ए सही है और 82 का आपका डी सही है। 78 के बाद 79 देखते हैं। 79 में अगर आपने 1024 लगाया है, 1 गीगाबाइट जीबी बराबर होता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 79। 80 की बात करें तो 80 में आपका सी सही होता है, उदासीनीकरण अगर आपने लगाया है तो सही है। 81 का हो ही चुका है, आपने देख लिया है। 81 का आपको कहा गया कि ए सही है, ग्लूकोज वाला। 82 का जो है आपको बताया गया कि उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सही है। 83 मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप से नियंत्रित करते हैं, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, तो इसको देख लीजिएगा, 83 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाला। और 84 देख लीजिए, ये जो भूमि स्थिति उपग्रह घूमता है, तो इसमें जो आपका पहला ये है स्थिर ऊर्जा पर, तो 84 का आपका ए हो जाएगा। 85 देख सकते हैं, 85 में बैगनी है, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश, 85 का बैगनी है। और 86 की अगर हम बात करें तो 86 का उपयुक्त में से कोई नहीं है। 87 सीधे देख लीजिए, 87 वाला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 87 का स्थिर रहती है। 88 दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए 87 हो गया आपका। अब 88 का आप देख लीजिए यहीं पर, अगर नेत्रदान में दाता की आंख के किस किस हिस्से को, अगर ये वाला प्रश्न है तो कार्निया आपने अगर किया है 88, तो 88 सही है। 88 के बाद आप 89 देख लीजिए। 89 में विटामिन ये B12 वाला है रासायनिक नाम, तो अगर आपने ए कहा है तो ए आपका सही है। 90 में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का वाला प्रश्न था, तो इसमें हल्दी है, 90 का हल्दी हो जाएगा। 91 का देख लीजिए, जब मृदा अति क्षारी हो, तो इसमें जो है सी सही होगा ऑप्शन, 91 का सी कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। अब 92 का आप देख सकते हैं, इसमें जो राइट ऑप्शन आपका होगा बी होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, तो ये आपका बी ऑप्शन लगाया तो सही है, 92 का बी ऑप्शन। 92 के बाद 93 पर चलते हैं सीधे। निम्नलिखित में से कौन सा बात महानदी वाला अगर प्रश्न है तो हीराकुंड बात 93 का सी सही हो जाएगा। 94 का जेरूसलम वाला अल अक्सा मस्जिद वाला अगर है तो जेरूसलम हो जाएगा 94 का। 95 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो वाला, तो इसमें डी ऑप्शन अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। और 95 के बाद 96 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधे ले चलते हैं 96 प्रश्न। G20 वाला अगर आपने किया है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य वाला, तो G20 मतलब 96 का ये सही है। 97 की बात करें क्वाइट के संबंध में जो पूछा गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो 97 का अगर आपने डी लगाया तो सही है। 98 कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान, तो अगर कौटिल्य की बात है तो तक्षशिला वाला ऑप्शन आपका सही 98 का। और यहाँ पर 99 वाला अगर आपने प्रश्न किया है कि बिहार में 1781 वाला विद्रोह, तो इसमें प्रयुक्त में से एक से अधिक अगर ऑप्शन लगाया आपने 99 का तो सही है। 100 की अगर बात करें हम, चलिए सीधे ले चलते हैं 100 की तरफ। अगर हम 100 की बात करें, आइए, तो 99 हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 100 वाले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 100 वाला प्रश्न कहाँ पर है आपका, चलिए, अगर ये भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो वाला अगर ये प्रश्न है, तो इसमें आपने अगर फर्स्ट ऑप्शन किया है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 101 का।
भारत की नव उद्घाटित संसद में अगर सांसदों के कुल कितनी सीटें हैं, अगर ये पूछा है तो 1 2 7 2 ऑप्शन लगाया तो सही है। 102 का आप देख लीजिए। अगर इस 102 की हम बात करें, आइए सीधे ले चलते हैं। भारत के किसान बीमा दावे के लिए 102 की अगर हम बात करें डियर, तो इसमें राइट ऑप्शन आपको ढूंढ लेने होंगे। 103 की बात करें तो 103 में जो है नासा के मून 2 है, तो ये इसमें क्या है, अमित छत्री है। 103 के बाद 104 आप देख लीजिए। इसमें बिहार मद निषेध वाले में अगर आपने 10 लगाया है तो सही है 104। 105 की बात करें अगर आपने चीन लगाया, एयर बस एवं बोइंग वाला, तो चीन वाला सही 105 का। 106 की बात करें कीर्तिराज सिंह खेल वाला, तो कीर्तिराज सिंह खेल वाला अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। चलिए 107 का देख लीजिए, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग अगर आप बात करें तो सिवान, 107 का सिवान होगा। और 108 की बात करें तो यहाँ पर सीधे रीट, अगर आप मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अगर रीट वाला आपने लगाया तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आगे देख लीजिए, इसमें आपका बी ऑप्शन सही, कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है, तो इसमें बी अगर ऑप्शन है तो वो राइट होगा। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 मिनट। 36 का आंसर नीचे मिल रहा है आपका, ये 106 वाला भारोत्तोलक वाला अगर आपने किया तो सही है, रीट वाला किया है तो सही है। आगे देख लीजिए, इसमें अरब सागर वाले में अगर हम बात करें उपयुक्त में से कोई नहीं किया है तो सही है। जीटी ट्रियारिया के अनुसार भारत में अगर ये किया, पश्चिमी घाट किया है तो 111 सही है। और यहाँ पर 110 की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, बी सही है। और यहीं पर डियर हम बात कर लें तो 112 का अगर आपने अमन, साली और अगहनी किया है उत्तरी वाला, तो ये भी सही है आपका। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर 113 में अगर आपने निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि वाले में प्रयुक्त में से एक से अधिक किया है, तो 113 वाला सही है। 113 का डी सही है। 115 की बात करेंगे तो कुमाऊं हिमालय सही होगा, सतलुज और काली नदियों में, 115 का सी सही आपका। 114 की बात करेंगे तो डी सही है, 114 का डी आप देख सकते हैं, ये प्रश्न रहा शीत कटिबंध में आता है, तो 114 का डी। 116 का अगर बात करें तो यहाँ पर सी सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। दोस्तों अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। अगर भारत में 1952 की राष्ट्रीय नीति के बारे में बात करें तो इसमें अगर आपने प्रयुक्त में से एक से अधिक लिखा है तो सही, 117 का डी। 119 का मलोका होगा, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान मलोका। और यहाँ पर सीधे ले सकते हैं, अगर आपने 118 में से जवाब दिया प्रयुक्त में से एक से अधिक, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी कृषि का स्थानीय नाम है, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक, तो आप डी ऑप्शन सही मारेंगे। और 120 में अगर आपसे पूछा कि ऐतिहासिक दक्षिणापत्र नामक क्षेत्र का पूछा है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी अगर आपने ऑप्शन लगाया है कावेरी नदी के मध्य, तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों पीएस क्लासेस लेकर के प्रेजेंट हुआ बीपीएससी 24 अगस्त 2023 के सेकंड पाली का पेपर लेकर के सबसे सटीक आंसर की, तो इसे आप मिला लीजिए और ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।